Hello students, welcome to online study English medium Standard 7 Subject हिंदी। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है हम भी बने महान। आज हम इस वीडियो में इसका पुनरावर्तन देखेंगे। इसके आगे के वीडियो में यह पार्ट हमने समझा हुआ है, उसके बाद का जो वीडियो आया है उस पार्ट में हमने इसका एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास रखा गया था। अब इस वीडियो में हम इसके रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे अर्थात पुनरावर्तन करेंगे। तो चलिए, महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषताएं ही व्यक्ति को महान बनाती है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। हम भी बने महान, यह पाठ आपने अच्छे से समझा था कि किस प्रकार इसमें जो लोग दर्शाए गए हैं वह अपने अपने काम के प्रति कितने प्रामाणिक होते हैं, कितने ही गहराई से अपने काम को करते हैं, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यह पाठ आपने देखा है कि इसमें यही सब है। जो महान व्यक्ति होते हैं वह ऐसे ही महान नहीं बन जाते, उनके मेहनत से, लगन से, मानवता से, प्रामाणिकता से वह महान बनते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है तो किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है। तो कोई अपने नियम का पक्का होता है तो कोई अपने चरित्र और स्वभाव से अपने आप में एक नई विशेषता बनाता है। इसी प्रकार जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में हम अगर बात करें तो वह सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं। वो जब भी क्रिकेट खेलते वो एक क्रिकेट को 3 बार खेलते थे। सबसे पहले तो वह उसे प्रयास करते थे, सबसे पहले वह उन्हें खेलने के पहले वह बहुत ही मेहनत करते थे, सीखते थे। उसके बाद वह जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है वहाँ खेलते थे ग्राउंड में। फिर उसके बाद क्रिकेट खत्म होने के बाद उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की, उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास करते थे। तो इस प्रकार वह अपने क्षेत्र में महान बन पाए हैं, अपने क्षेत्र में सफल हो पाए हैं। उसी प्रकार जैसे नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हैं। वह प्रामाणिक थे, उनके अंदर मानवता थी, उन्होंने लोगों की मदद करी है, तब जाके वह आगे आज सफल हुए हैं। इस प्रकार नरेंद्र से उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम तक की उपाधि प्राप्त की है। इस प्रकार इस पाठ में यह गुणी और महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, एनुअल एग्ज़ाम के लिए सेम 2 के सारे पाठ में से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, इसलिए रिवीजन में दोनों रखा गया है। अर्थात कि सेम 2 का जितना भी हमारा सिलेबस है, जितने भी हमारे पाठ है वह एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसलिए आपको सेम 2 के जितने भी पाठ है उसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही आने वाले हैं। इसलिए आपको पुनरावर्तन में जो अभ्यास है वह दोनों ही रखा गया है। थैंक यू। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। चलिए, नंबर 1, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? A 2 रुपए में, B 2.5 में, C 3 रुपए में, D 3.5 रुपए में। तो उत्तर है A 2 रुपए में। नंबर 2, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? A बड़ौदा में, B मुंबई में,
सी पूना में, डी सतारा में। उत्तर है सी पूना में। नंबर 3, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं। ए विनित, बी प्रतिथि, सी सुतिथि, डी अतिथि। तो उत्तर है डी अतिथि। नंबर 4, सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? ए सुरेश, बी रमेश, सी गणेश, डी महेश। तो उत्तर है बी रमेश। नंबर 5, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? ए कामचोर, बी आदमखोर, सी नमक हराम, डी हरामखोर। तो उत्तर है डी हरामखोर। चलिए प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। तो उत्तर है चवन्नी। अब उसके पास एक चवन्नी बची थी। नंबर 2, समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो उत्तर है अतिथि। तो समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। नंबर 3, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। तो उत्तर है अल्पाहार। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। नंबर 4, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे। तो उत्तर है विश्व रिकॉर्ड। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। नंबर 5, हजरत अली ने राज के खाली जगह की जांच करने गए। तो उत्तर है खजाने। हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। नंबर 6, किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। तो उत्तर है लालसा। किसी के धन माल की लालसा मत करो। नंबर 3, प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? उत्तर, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। नंबर 2, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? उत्तर, नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। नंबर 3, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 4, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? उत्तर, सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। नंबर 5, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? उत्तर, हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। नंबर 6, हजरत अली कैसे शासक थे? उत्तर, हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। नंबर 7, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। नंबर 8, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 9, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? उत्तर, इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु के अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता
था, उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। नंबर 10, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उत्तर, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। नंबर 11, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उत्तर, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। नंबर 12, सफलता के क्या क्या आधार हैं? उत्तर, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार हैं। नंबर 13, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उत्तर, हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, मा गृधः कस्यस्वी धनम। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, स्वयंसेवक ने रानड़े जी से क्या कहा? उत्तर, स्वयंसेवक ने रानड़े जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग हो रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना काम कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। नंबर 2, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? उत्तर, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास करके रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर हैं? उत्तर, एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर हैं। नंबर 4, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? उत्तर, हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वह चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। नंबर 5, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? उत्तर, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। नंबर 1, किसी को दुख न पहुँचाना। नंबर 2, बड़ों का सम्मान करना। 3, अन्याय को सहन न करना। 4, कभी किसी को धोखा न देना। 5, देश की सेवा करना। 6, अनुशासन का पालन करना। नंबर 6, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों?
उत्तर, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। नंबर 7, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? उत्तर, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। नंबर 8, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। नंबर 9, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी का धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी के रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखावे दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। नंबर 10, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। 11, रानडे को किसने रोका, क्यों? उत्तर, रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे जी समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। नंबर 12, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उत्तर, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो उस दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। नंबर 13, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली कैसे जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 5, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। चलिए, नंबर 1, रोड़ा अटकाना अर्थात बाधा डालना, रुकावट डालना। वाक्य, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। नंबर 2, दंग रह जाना अर्थात चकित रह जाना। वाक्य, जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। नंबर 3, कदम चूमना अर्थात प्राप्त होना। वाक्य, सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। प्रश्न 6, समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, कामयाबी, सफलता। नंबर 2, ख्याल तो विचार।
नंबर 3 नुकसान तो हानि। नंबर 4 प्रसिद्ध तो विख्यात। नंबर 5 जांच अर्थात परीक्षण। नंबर 6 अमीर अर्थात धनवान। प्रश्न 7 निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर लिखिए। चलिए, नंबर 1 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो इसमें परिमाणवाचक है 2 मीटर। नंबर 2 दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो इसमें परिमाणवाचक है बहुत। 3 राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, यहाँ पे परिमाणवाचक आएगा थोड़ा। नंबर 4 मीना ने 1 किलो हल्दी ली, यहाँ पे परिमाणवाचक आएगा 1 किलो। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। नंबर 1 वे लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे सार्वनामिक है वे। नंबर 2 तुम्हारा काम पूरा हो गया, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है तुम्हारा। तीसरा यह पेंसिल हीरल की है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है यह। नंबर 4 वह लड़की पढ़ रही है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है वह। नंबर 5 सरला को कोई खिलौने दो, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है कोई।